हाय हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मंदिर दिखाने जा रही हूँ जो कि कर्नाटका स्टेट के एक प्रसिद्ध यात्रा स्थल है, जो कि दक्षिण कन्नड़ा के श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंदिर है। ये जो भी मंदिर है मंगलोर और उडुपी यहाँ के नज़दीक में आता है। तो ये मंदिर के बारे में आप सुने भी होंगे और कहीं देखे भी होंगे। मंदिर का नाम है श्री क्षेत्र धर्मस्थल। ये जो मंदिर है दोस्तों, ये शिव जी के मंदिर है। तो शिव जी के मंदिर में ये प्रसिद्ध है। सो दोस्तों, ये जगह जो है दान और धर्म के लिए प्रसिद्ध है। नदी नर्मदा मैया के किनारे स्थित ये नगरी बहुत ही पुराना प्रसिद्ध साबित हुआ है। तो दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने माता किसा गौतमी को मृत्यु के बारे में आत्मस्फूर्णा यानी आत्मज्ञान करवाया था। आप सब तो जानते होंगे कि जब किसा गौतमी जी जो थी वो बहुत बड़ी भक्त थी शिव जी की, लेकिन उनके जो पति थे वो भगवान को नहीं मानते थे, कहते थे कि भगवान नहीं, पत्थर है। वो बहुत बड़े नास्तिक थे। तो फिर जाके ऐसे समय बीतते उन्हें भी भगवान पे आस्था जगा, तो वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए। तो ऐसे कई दिन गुजरे, तो एक बार ऐसा आया कि किसा गौतमी जी के बच्चे को सांप ने काटा और वो बच्चा गुजर गया। तो फिर वो फूट फूट के रोने लगी किसा गौतमी जी। तब भगवान श्री बुद्ध ने क्या किया कि माता किसा गौतमी जी को बोले कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकता हूँ। तुम्हें उसके लिए एक काम करना होगा। जिस घर में मृत्यु ना हुई हो उस घर से बस एक मुट्ठी राही लेके आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा दूंगा। तो किसा गौतमी जी बहुत खुश हो जाती है। मरे हुए बच्चे को इधर बचाने की बात हो रही है, तो कोई भी माँ खुश होगी। तो वो बेचारी दौड़ती है, इधर बदर भटकती है, घर घर में जाके मांगती है। तो उसे राही तो हर घर से मिल जाता है, लेकिन उसे वो घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो वो हर घर में जाती है, राही मांगती है, उसे देते। तो फिर वो पूछती है आपके घर में किसी का मृत्यु? तो वो बोलते हैं हाँ हुआ है, मेरे नाना जी, नानी जी, दादी, माँ, पापा, ऐसे सब की मृत्यु के बारे में सुन के वो उसे तभी समझ हो जाता है कि उसे मृत्यु का ज्ञात हो जाता है कि मृत्यु खचित है। जो भी इंसान जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। तो वो उस बात को समझती है और अपने आप को संभाल लेती है। तो यही किसा गौतमी जी का जो कहानी है वो इसी स्थान पर घटित हुई थी। तो ऐसे सिर्फ एक ही कहानी नहीं दोस्तों, ऐसे कई सारे कहानियां हैं इस स्थल से जुड़ी हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे लोग अपने बाल को भी दान करने का ऐसा रिवाज है। यहाँ पे भगवान से मन्नत मांग के अपने बाल को भी ये लोग दान कर देते हैं। तो यहाँ पे बाहर आओगे तो आपको एक अन्नप्पा स्वामी का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें नहीं जाते। फिर वही यहीं पे एक पहाड़ पे बाहुबली जी, जिसे तो परित्यागी कहा जाता है, जो कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, तो उनके भी आपको मंदिर उधर पे देखने को मिल सकता है। यानी एक शिला विग्रह है, यानी कि सिर्फ एक ही एक पत्थर में उस परित्यागी का, उस बाहुबली जी का मूर्त बनाया गया है। तो आप धर्मस्थल आओगे तो आपको वो मूर्त भी उधर देखने को मिल सकता है। तो हम भी गए थे जब धर्मस्थल, तो पहले भगवान का दर्शन किए, तो फिर उधर थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, तो थोड़े बहुत मार्केटिंग किए बाहर, बेबी के लिए थोड़ा डॉल्स वगैरह कुछ खरीदे। और फिर और एक मंदिर मुझे जाना था कि सूर्य नारायण मंदिर। तो एक्चुअली उसी टाइम में मेरे चिरू के लिए अन्नप्राशन
के लिए भी हमें जाना था, जो कि वहाँ से थोड़ा दूर में ही है। तो मेरे पति जो थे वो कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं जाने का, अभी लेट हो रहा है। तो मैं मेरे पति को मना रही थी, नहीं मुझे जाना ही जाना है, जाना ही जाना है बोल के। तो ऐसे हम वो मंदिर भी गए। वो मंदिर ज़्यादा तो दूर नहीं है। धर्मस्थल जो मंदिर से हम थोड़ा बाहर आएंगे, तो बाहर आने के बाद हम अगर राइट में गए तो हमें उधर वो मंदिर मिल जाता है। तो ये मंदिर है जो कि सूर्य नारायण जी का मंदिर, जो कि बहुत यानी बहुत प्रभावशाली मंदिर है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो भी भक्तजन आते हैं वो मन्नत के तौर पर मिट्टी से बनी गुड्डा, गुड़िया, घर, फिर झूला, पालना, या कुछ भी शरीर के कोई अंग ऐसे इधर मन्नत के हिसाब से चढ़ाया जाता है। ऐसा मानता है कि उधर आप मंदिर में जाओगे तो उधर बाहर में एक बोर्ड लगा हुआ होगा, तो उधर जो जो भी मिट्टी का मूर्ति मिलते हैं तो उनका रेट हिसाब से लिख दिया होता है। तो अगर आप जब आपके मन में कुछ आशा हो या कुछ प्रॉब्लम हो, आपका कुछ मन्नत हो भगवान से, तो आप उधर जाने का। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़की को एज हो जाता है पर शादी ना हो रही होती है, तो वो जाके मांगती कि मुझे अच्छा सा दूल्हा मिले। तो उधर मांग के आने के बाद उसका शादी हो जाता है, अच्छा सा दूल्हा मिलता है, तो वो वापस उस मंदिर में जाके उधर जो मूर्ति में दूल्हे का मूर्ति होता है जो मिट्टी का, वो उधर मन्नत में देती है। फिर कोई लड़का दुल्हन अच्छी मिलती तो वो फिर किसी का पेरेंट्स का होता है कि मेरे बच्चे की अगर शादी हो गई, मेरे बेटे की या मेरी बेटी की शादी हो गई, तो मैं गुड़िया जो होती है दुल्हा दुल्हन की, वो मुहूर्त में मन्नत में दूंगी। फिर किन किन के पास ऐसा होता है कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग कि अगर ये कम होगा तो हम जो कि मिट्टी से बनाए हुआ उधर हार्ट वगैरह मिलता है, सब पार्ट्स मिलते हैं शरीर के अंग। किसी को हाथ पैर में दर्द होता है तो उनका मन्नत के हिसाब से वो होता है। तो फिर किसी को बच्चे ना हो रहे होते हैं तो कोई मांगता है कि मैं बच्चे जैसा एक मूर्त उधर मन्नत में दूंगी, या कोई मांगता है कि मैं पालना दूंगी। तो किसी का घर नहीं बन रहा होता है, वो अगर घर बना तो हम घर उधर दे देंगे। वैसे हमारा भी मन्नत था कि हम पिछले बार गए थे तो ऐसा घर का मन्नत मांग के आए थे, तो ऐसा हम घर देंगे आपको भगवान को, मतलब मिट्टी का। फिर किसी का ऐसा होता है कि पुलिस वगैरह में जॉब के लिए अप्लाई किया होता है, तो अगर जॉब मिलने के बाद वो उधर भी मुहूर्त में ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जैसे कि यूनिफॉर्म बेस्ड, यानी आर्मी वाला यूनिफॉर्म, पुलिस वाला यूनिफॉर्म, टीचर जैसा मुहूर्त, तो वो उनके जो मन्नत होता है उसके हिसाब से वो मन्नत उधर जाके पूरा करना पड़ता है। तो दोस्तों उधर तो जहाँ पे मन्नत देते हैं वहाँ पे फ़ोटो निकालने की तो अलाउड नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वो मन्नत उधर लोग कितने दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उधर गेट के अंदर आपको दिखेगा या नहीं मालूम नहीं, वो मिट्टी का पूरा मूर्त से भरा हुआ आपको उधर पीछे दिखने को मिलेगा। तो वो देखने के बाद आप समझ सकते हो कि कितना उधर लोगों का मन्नत पूरा हुआ है। और ऐसा तो आप भी आइएगा, आप अपने कुछ मन्नत हो तो पूरा कीजिएगा, इधर आके मन्नत मांग के वो आप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आशा है वो पूरा कर लीजिएगा। तो हम तो उधर से खाना खा के वगैरह निकल गए मंदिर से, हमें होरनाडु पहुंचना था। तो एक पूरा घाट सेक्शन है जो कि जाते वक्त चारमडी और आते वक्त आगुंबे, दोनों ही बहुत बड़ी घाट है। थोड़ा उल्टी चक्कर आने वालों को प्रॉब्लम होगा, लेकिन नेचर इतना अच्छा है, इधर देखने में एकदम सुकून सा महसूस होता है। तो अगर एक बार आओगे तो जरूर विजिट कीजिए। तो आगे की वीडियो में मैं जो कि अन्नप्राशन है उसके बारे में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।